ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सुख स्वभावी हैं, सुख गुण वाले हैं। सिर से पैरों तक आपका विस्तार है, जिसमें सुख गुण व्याप्त है। इस सुख गुण की पर्याय प्रति समय होती है। आपको सुख की कामना है, तो जो अपने सुख गुण की पर्याय आपके भीतर होती है, उसका अनुभव करिए। आपके सुख गुण की पर्याय आपके बाहर नहीं होती है, आप में ही होती है। पर का लक्ष्य करने से, बहिर्मुख होने से, इंद्रिय ज्ञान करने से उस सुख गुण की पर्याय दुख रूप होती है। आपको दुख का अनुभव होता है। और यदि आप इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, बाह्य पदार्थों को नहीं देखे जाने, तो आपको सुख का अनुभव होता है। आपके सुख गुण की पर्याय सुख रूप होती है। आपको सुख की ही कामना है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। बहिर्मुखता को छोड़िए। बाह्य पदार्थों में आपका सुख नहीं है, आपका सुख आप में है, क्योंकि आपके सुख गुण की पर्याय आप में होती है। और आपका विस्तार मूर्त शरीर के बराबर है, तो सुख गुण का विस्तार भी प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। इसी के भीतर सुख गुण की पर्याय होती है, जो बहिर्लक्ष्य छोड़ने से सुख रूप होती है। आपको सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव आपका बहिर्लक्ष्य ही रोकता है। आपके सुख गुण को दुख रूप परिणमाता है आपका इंद्रिय ज्ञान। आपकी बहिर्मुखता, मूर्त पदार्थों से सुख पाने की इच्छा, मूर्त पदार्थों को जानने की इच्छा, बहिर्मुख रहना, उसी से आपका सुख दुख रूप होता है। और हमें दुख से भय लगता है, हम सुख चाहते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाकर जिनेंद्र बनिए। अपने जैन नाम को सार्थक करिए। जैन पना इंद्रिय जय करने से है, प्राप्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करने से है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को रिद्धि संज्ञा है, उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उसके उपयोग से कर्म का बंधन होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से जीव को ज्ञान का मद होता है, और उस मद से कर्मों का बंधन होता है। इसलिए ज्ञान जो बाह्य पदार्थों को जानता है, उसको बंद करिए, और उससे आपका सुख गुण सुख रूप परिणमन करता है। आपको सुख का अनुभव होता है। सुख के अनुभव के लिए जो कर्म के संबंध से इंद्रिय ज्ञान आपको मिला है, उसी को रोकना है, उसी का निरोध करना है। उससे आप जिनेंद्र होंगे और आपको आपके सुख गुण का
सुख रूप परिणमन होकर अनुभव में आएगा। आप सुखी रहेंगे। इस प्रकार आपको बहिर्मुखता छोड़ना है और उत्तम सुख अपने में भोगना है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो आपको स्वतः ही आपका सुख अनुभव में आता है। इसलिए बहिर्मुखता को ही हमने रोकना है, इंद्रिय निग्रह करना है। इतना ही जैन शासन है। इस प्रकार जैन शासन अत्यंत संक्षिप्त है, इसीलिए इससे कर्मों का संवर होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि सुख गुण के पर्याय अपने में ही होती है, अपने विस्तार में ही होती है, अपने अमूर्त शरीर तक ही होती है, तो हमें अपने अमूर्त शरीर तक सिमट जाना है। इस सिमटने को ही संवर कहते हैं और उसी से बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों का क्षय होकर आप परमात्मा होते हैं और आपका सुख गुण पूर्णतया प्रकट हो जाता है और आप भगवान होते हैं। अपना सुख अनुभव करने से ही जीव भगवान संज्ञा को प्राप्त करता है और बाहर के मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही यह जीव संसारी संज्ञा को प्राप्त करता है। मोही होता है, मूर्त कर्मों से बंध कर मूर्त शरीर को प्राप्त करता है और छोड़ता है, जन्मता है, मरता है, राग द्वेष मोह करता रहता है, नाना बाह्य और आंतरिक प्रतिकूल संयोग को प्राप्त करता है, वैश्विक दुख पाता है और शारीरिक दुख पाता है। इसमें किसी अन्य का कुछ भी दोष नहीं है, बस अपने को अनुभूति स्वरूप मानिए तो आप भगवान होंगे। अनुभव सुख दुख का होता है। दुख का तो अनुभव इसलिए होता है कि जहाँ सुख है, जहाँ सुख गुण की पर्याय है, वहाँ हम उस सुख गुण की पर्याय का अनुभव नहीं करते। बाहर जहाँ सुख गुण की पर्याय नहीं है, मूर्त पदार्थ हैं, उनको ही विषय करते हैं। भूतकाल के पर्याय का अनुभव नहीं होता और हम भूतकाल का स्मरण करते हैं। भविष्य प्रकट नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता, हम भविष्य की ही रात दिन चिंता करते हैं। अपने वर्तमान में जो सुख गुण की पर्याय हो रही है, प्रति समय होती है, जहाँ होती है वहाँ उसका अनुभव हम नहीं करते हैं और जहाँ नहीं होती है वही रात दिन देखते जानते रहते हैं और उसको अपना अधिकार भी मानते हैं, ज्ञान स्वभाव मानते हैं, जाननहार मानते हैं, ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, ज्ञायक मानते हैं और बहिर्मुख रहते हैं। जहाँ सुख है, जहाँ सुख गुण है, जहाँ उसकी पर्याय होती है, वहाँ उसका अनुभव नहीं करते हैं। सुख तो चाहते हैं, पर जहाँ सुख गुण की पर्याय नहीं है, वहाँ से पाना चाहते हैं। सुख गुण की पर्याय भूतकाल में नहीं है, भविष्य में नहीं है, बाहर नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है,
जो मुक्त हो गए हैं उन परमात्माओं में हमारे सुख गुण की पर्याय नहीं है। हम सुख चाहते हैं और अपने सुख गुण के पर्याय से दूर रहते हैं। जहाँ सुख गुण के पर्याय नहीं है वहीं से सुख पाने का रात दिन प्रयत्न करते हैं। इतने से मिथ्या प्रयत्न के कारण से, जिसको मिथ्या चारित्र संज्ञा है, हम असह्य दुखों को पाते हैं। अनेकों बार हम जिंदा जलकर मरे हैं, तिल तिल कर हमारी देह के खंड हुए हैं। भीषण दुर्घटनाओं में तड़पड़ाकर हमने मरण किया है। और ऐसे ही सुख को जहाँ नहीं है, बाहर है, वहीं पाने का प्रयत्न करेंगे तो उसी दुख की पुनरावृत्ति होनी है। जल कर, कटकर, डूबकर, दम घुटकर, नाना रोगों से पीड़ित होकर हम कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि कारण ही विपरीत दे रहे हैं। सुख स्वभावी हैं, सुख गुण वाले हैं, लेकिन हम अपने को ज्ञान वाला मानते हैं। सारे जीवलोक में ही भांग पड़ी है। सारा जीवलोक ही अपने को ज्ञान स्वभावी मानता है और भगवान को अनंत ज्ञान वाला मानता है। ज्ञान तो बाहर के पदार्थों का ही होता है। अपने तो सुख गुण होने से सुख गुण की पर्याय का अनुभव होता है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है। हम शुद्ध स्वरूप से सुख स्वभावी हैं। कर्म के संबंध से ही इंद्रियादि पाकर हम ज्ञान करते हैं और उसी के कारण हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं, भोगा है। और जब तक अपने को ज्ञान स्वभावी मानकर ज्ञान करते रहेंगे तब तक दुख पाते रहेंगे। चाहते सुख है और करते ज्ञान है। ऐसे हमारी बुद्धि विपरीत हो रही है, ज्ञान विपरीत हो रहा है। अनादि से ज्ञान मिथ्या ही रहा है और उसके कारण से हम दुख ही भोग रहे हैं। जन्म से ही हम कुमति कुसुत ज्ञान लेकर ही आए हैं। होता ज्ञान मन मिला है उससे भी विचार करते हैं, और सुख विचार का विषय नहीं है। अपने सुख गुण के पर्याय विचारों से अनुभव में नहीं आती है। और जीव विचार गम्य बिल्कुल नहीं है, इंद्रिय गम्य बिल्कुल नहीं है। ज्ञान जो कुमति कुसुत रूप है, जो इंद्रियादि की पराधीनता से होता है, उसका विषय नहीं है। सुख तो अनुभव में आता है, वह ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता है। सुख का वेदन होता है। अन्य जीवों का सुख हमारे न ज्ञान में ही आता है न वेदन में आता है। केवल अपना सुख हमको अनुभव में आता है। अपने बदन में वेदना आराम हो वह हमें अनुभव में आती है। अन्य जीवों का आराम या वेदना हमको कदापि अनुभव में नहीं आता है। अनुभव केवल स्वयं का ही होता है। उसका पूरा नाम ही स्वानुभव है और ज्ञान का पूरा नाम इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर हमको आनंद का अनुभव करना है।
स्वयं नाम आनंद का है, स्वानुभव नाम आनंद का अनुभव है। हम आनंद ही है, सुख गुण से सुख ही है। बस हमको उस अपने सुख को भोगना है, न कि मूर्त पदार्थों को जानकर सुख पाने का प्रयत्न करना है। हमें अभी सब प्रकार ज्ञान की सामर्थ्य मिली है, तो देश न पाकर ही समझ लीजिए कि हम सुख स्वरूप हैं। वह समझ तभी आनी है जब हम बाह्य पदार्थों को जानना बंद करते हैं। ज्ञान में यही समझना है कि हम ज्ञान स्वभावी नहीं है। ज्ञान तो मूर्त की सहाय से प्राप्त हुआ है। ज्ञान का निरोध होता है तो जीव अपने सुख को पाता है, अपने सुख का अनुभव करता है। सुख अपने में है, क्योंकि वह हमारा गुण है और गुण की पर्याय द्रव्य में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती है। और हमारा द्रव्य सिर से पैरों तक है, तो सुख की पर्याय यही हो सकती है, इसके बाहर नहीं हो सकती है। तो हमें यही सुख को भोगना है। तो जानना बंद कर अपने सुख को भोगिए। ज्ञान संसार मार्ग है, अनुभव मोक्ष मार्ग है। ज्ञान चूंकि इंद्रिय ज्ञान रूप है, कर्म के आश्रय बंध का कारण है, इसलिए वह संसार को करता है। ज्ञान पराधीन है और अनुभव स्वाधीन है। ज्ञान परोक्ष है और सुख का अनुभव प्रत्यक्ष है। सिर से पैरों तक शरीर में आराम की स्थिति है, वह हमें स्वाधीनता से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। उसके लिए इंद्रियों की, प्रकाश की, मन की या अन्य किसी आगम ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से बालक को भी शरीर में वेदना या आराम का अनुभव होता है। बालक तो दूर रहो, मक्खी मच्छर लटको भी शरीर में वेदना या आराम की स्थिति का अनुभव होता है। सुख गुण की सुख या दुख रूप पर्याय सब जीवों में निरपवाद रूप से होती है, क्योंकि गुण परिणमनशील है, गुण की पर्याय होती है और एक समय में एक ही पर्याय होती है। अनंत गुण और अनंत पर्याय अपने में नहीं होती है, न हमको उनका अनुभव ही होता है। अनुभव केवल सुख गुण की पर्याय का ही होता है। अनुभव नाम वेदन का है। चूंकि हम अनुभूति स्वरूप हैं, इसका अर्थ ही यह है कि हम केवल सुख स्वरूप हैं, केवल सुख गुण वाले हैं। पर अनादि से बहिर्मुख होने से हमको अपने सुख गुण की और अपने अनुभव स्वभाव की प्रतीति नहीं हुई है। हम तो इंद्रिय ज्ञान से जो सुख गुण की वैश्विक सुख या दुख रूप पर्याय होती है, उसी को आज तक भोगते आए हैं और संसारी बने हुए हैं। अब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दुख को छोड़ना है। इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थों को छोड़ना है। वे तो वास्तव में छूटे हुए ही हैं, उनका उपयोग छोड़ना है। तो फिर भीतर जो मूर्त बंधा है, उससे हम मुक्त हो जाने वाले हैं। उसी का नाम मोक्ष होना है। परमात्मा भी जीव होने से केवल
अनुभूति स्वरूप हैं। उनको केवल सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। उनको अनंत गुण पर्यायों वाला मत देखो। मूर्त पदार्थों को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान वाला उनको मत देखो। मूर्त का संबंध नहीं है तो वे सुखानुभव रूप हुए हैं। इतना ही परमात्मा के स्वरूप को जानना है, क्योंकि अनुभव से हमको परमात्मा होना है और वहाँ अपने पूर्ण सुख का अनुभव होना है। अभी हमको अल्प सुख होता है और सकल कर्मों का क्षय होने पर हमको पूर्ण सुख होगा। तब हमको भगवान संज्ञा प्राप्त होगी। स्वभाव से भगवान होने पर भी हम जिस पर्याय को पाते हैं वह नाम मिलता है। मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, अभी हमको यही संज्ञाएं मिलती है। भगवान संज्ञा हमको नहीं मिलती है। और हम ये कहें किसी को, देखो मैं भगवान हूँ, तो कोई मानने वाला नहीं है। और वास्तव में हम प्रकट पर्याय में भगवान नहीं है। अनुभव करके ही हमको भगवान होना है। और अनुभव के लिए जरूरी है कि हम ज्ञान करना बंद करें। ज्ञान सविकल्प है, इंद्रिय ज्ञान रूप है, पर प्रकाशक है। उसका निरोध करना है, क्योंकि उसका मुख कभी अपने ओर नहीं हो सकता है। का निरोध करने से हमको अपने सुख का अनुभव होता है। उसको ही अंतर्मुख होना कहते हैं, क्योंकि सुख का अनुभव अपने भीतर होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अंतर्मुख हुए। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको अपने आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव स्वयं होता है। और अभी कर्म का संबंध होने से सर्वांग प्रदेशों में नहीं होता है, उसके किसी भाग में होता है। और कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर सर्वांग प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। अभी हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो किसी भाग की सुख दुख की संवेदना ही हमको मिलती है। जब सिर में दर्द का या आराम का अनुभव करते हैं तो पेट का या पाँव का या हाथों के सुख दुख का अनुभव हमको नहीं होता है। इससे जाना जाता है कि इस अनुभव का बाधक कर्म अभी मौजूद है। निद्रा में तो बिल्कुल नहीं होता है। मूर्छा में, बेहोशी में, कामा में बिल्कुल नहीं होता है। जागृति में ही होता है, वह भी तब जब हम ज्ञान करना बंद करते हैं, पर प्रकाशकता को रोकते हैं। विचार करना भी इंद्रिय ज्ञान है, स्मरण करना भी इंद्रिय ज्ञान है। उस सब का निरोध करते हैं, क्योंकि वह सब ज्ञान पराधीन है। इंद्रिय ज्ञान है परोक्ष या एक देश परोक्ष है। मतिश्रुत ज्ञान को परोक्ष पना है और अवधि मन पर यह ज्ञान को एक देश परोक्ष पना है। और प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है हमको भी और जो भगवान हो गए हैं उनको भी, क्योंकि ज्ञान के निरोध से ही आनंद होता है, मोक्ष होता है। ज्ञान के सद्भाव में हमको भी सुख नहीं होता तो परमात्मा को कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान बहिर्मुख है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ही ज्ञान कहते हैं। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती है। जो शरीर में वेदना या आराम की स्थिति है, जो सुख गुण की पर्याय है, उसका तो अनुभव साक्षात प्रत्यक्ष होता है। उसके लिए किसी उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग के निरोध से ही अपना सुख दुख जो अपने में होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और बहिर्लक्ष्य में तो इंद्रिय ज्ञान ही प्रधान रहता है। लक्ष्य मूर्त पदार्थों का ही होता है। भले उस समय विषय सुख दुख होता हो, पर लक्ष्य पर का होता है, आश्रय पर का होता है। तभी उस समय सुख गुण की पर्याय को वैश्विक सुख दुख कहते हैं। उसी का नाम आर्त रौद्र ध्यान है। और जब हम उस आर्त रौद्र ध्यान को रोकते हैं, अर्थात बहिर्मुखता पर लगाम लगाते हैं, तो हमको अपना सुख शांति अनुभव में आती है। उसी को धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान संज्ञा है, क्योंकि उससे कर्मों का क्षय होता है, निर्जरा होती है और संपूर्ण कर्मों का नाश होता है। और कर्मों का नाश हो जाने पर फिर उसको ध्यान संज्ञा ही नहीं है, वहाँ केवल आनंद का ही अनुभव कहा जाता है। उस समय वास्तव में जीव अनुभूति स्वरूप भगवान है, केवल ज्ञान स्वरूप कदापि नहीं है। कठिनाई एक ही है कि सर्वधर्मावलंबी अपने अपने शास्त्रों का कथन बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। हम पंडित बन जाए, मुनि बन जाए, तो भी जो भी शास्त्रों में लिखा है उसको बाबा वाक्य मान कर प्रमाण कर लेते हैं। उसके संबंध में कुछ भी शंका नहीं करते हैं। और ये भी कह दिया जाता है कि आपको निशंकित होना है। जिन वचनों में, जिन शास्त्रों के बारे में कोई शंका नहीं करनी है, अर्थात न उसमें युक्ति का ही प्रयोग करना है, न अनुभव से ही उसकी परीक्षा करनी है। ऐसे कोई मोक्ष मार्ग उत्पन्न नहीं होता है। पर जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जीव आपका आप अनुभव करता है, तब वास्तव में निशंक होता है कि यही मोक्ष मार्ग है। मैं केवल सुख स्वभावी हूँ, ओनली हैप्पीनेस। ज्ञान बल आदि अनंत गुण मुझ में नहीं है, अनंत पर्याय मुझ में प्रति समय नहीं होती है। अपने लक्ष्य से स्वाभाविक सुख की पर्याय अनुभव में आती है, और वही लक्ष्य में नाना विकार रूप एक पर्याय होती है, और वह सब संसार का स्वरूप है। अपने सुख का अनुभव करते हुए रहिए, इस प्रकार अपना हित करिए। सुख की कामना है तो अपने समीप आकर सुख को भोगिए, और अपने समीप तभी आ सकते हैं जब आप इंद्रिय ज्ञान का, बहिर्मुखता का निरोध करते हैं। जाननहार का कलंक अपने ऊपर से हटाते हैं, अपने को ज्ञायक नहीं मानकर आनंद के अनुभव रूप मानते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।